बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो अंबाला कैंट में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जानकारी आपको दे दें, हाईवे पर ट्रैफिक खुलवाने के दौरान ये हमला हुआ है। पुलिस टीम पर भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया। हमले में 6 से 7 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी आपको दे दें, डीजीपी ने घायल पुलिसकर्मियों का हाल भी जाना है। तो डीजीपी ने डॉक्टर से उपचार की जानकारी जो है वो ली है। जानकारी आपको दे दें, घायल जवानों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस जवानों के साहस की डीजीपी ने सराहना भी की है। तो लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की गई है। बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी, सार्वजनिक मार्ग बाधित नहीं करने की अपील जो है वो की गई है। अंबाला कैंट में पुलिस टीम पर ये हमला हुआ है। हाईवे पर ट्रैफिक खुलवाने के दौरान दरअसल ये हमला हुआ पुलिस वालों पर। भीड़ से कुछ लोगों ने हमला किया है। पुलिस के कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई। हमले में 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी यहाँ मिल रही है, डीजीपी ने घायल पुलिस कर्मचारियों का हाल भी जाना है। डीजीपी ने डॉक्टर से उपचार की जानकारी जो है वो ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, घायल जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया है। पुलिस जवानों के साहस की डीजीपी ने सराहना भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता, अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट। हम इसमें केस रजिस्टर करेंगे और जो इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राघव विज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघव, कौन थे ये लोग और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्यों ट्रैफिक जाम किया हुआ था कि पुलिस को वहां पर आना पड़ा और उल्टा पुलिस पर हमला कर दिया? क्या हुआ था उस दौरान? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले पंजाब से जो AIKTF के चीफ है गुरसिमरन सिंह मंड, वो पंजोखरा साहिब पहुंचे थे, जहां पर उनकी गाड़ी से एक युवक को जो है चोट लगी, जिसके बाद उसे भर्ती कराया गया था। मामला इतना हिंसक हो गया था कि वहां पर मामला बड़ा तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद जो है कुछ सिख युवकों की जो है गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से ही गुस्साए सिख संगत ने जो है ये अल्टीमेटम दिया था कि 11 तारीख को एक मीटिंग की जाएगी जिसमें सिख युवक जो अरेस्ट किए हैं वो बेकसूर हैं, उनके द्वारा जो है उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन पुलिस ने फिलहाल उनकी बात जो है वह नहीं मानी थी, जिसके बाद कल जो है पंजोखरा साहिब में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जगजीत सिंह जिंदा और तमाम आसपास के राज्यों से सिख जो है वो इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि सिख युवक जो कि जेल में बंद है उन्हें छोड़ा जाए और गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके चलते सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं। जिसके बाद उन्होंने अंबाला नेशनल हाईवे जो कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है वो जाम कर दिया था। सुबह से ही बार बार जो है पुलिस के बड़े अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे थे कि जाम जो है वो खोल दिया जाए, जो भी आपकी मांगे हैं उन पर जो है बड़े अधिकारियों से बात की जाएगी। लेकिन वह टस से मस नहीं हुए, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हिमाचल की या हरियाणा की, सभी सिख संगत और किसान नेता यहाँ इकट्ठे हुए, जिसके बाद धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद तकरीबन 4 घंटे के बाद एक मांग उनकी मान ली गई, जिसके बाद गुरसिमरन सिंह मंड के ऊपर FIR जो है और उसके बेटे के ऊपर दर्ज कर दी गई। उसके बाद एक और मांग को लेकर वे अड़े रहे कि जो युवक जेल में बंद है उनको भी छोड़ा जाए, तभी ये जाम जो है खोला जाएगा। लेकिन प्रशासन ने जब उनसे बात की तो कहा ये जुडिशरी का मामला है और जमानत डालने के बाद ही वो बाहर आ पाएंगे, ये मामला हमारा नहीं है। जिसके बाद लगातार जो है वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि जाम खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। उसके बाद रात को जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया तो पुलिस ने उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन जवाब देते हुए दूसरी तरफ से जो है
पुलिस पर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया, जिससे डीएसपी क्राइम वीरेंद्र का अंगूठा जो है वो कट गया। साथ के साथ 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन जो जाम है उसे खुलवा दिया गया था। तकरीबन सारी स्थिति जो है वो क्लियर कर दी गई थी, जिसके बाद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल जो है वो घायल पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए अंबाला के नागरिक अस्पताल में पहुंचे, मिलिट्री अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगाड़ने नहीं दी जाएगी और कोई भी लोग हिंसक न बने। अब पुलिस उन नकाबपोशों की तलाश भी कर रही है, जिनकी फोटोज उन्होंने जो है खींचने के बाद वायरल किया। देखना होगा जिन्होंने भी पुलिस के ऊपर हमला किया है उन पर कब तक कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो फिलहाल ठीक है। जो डीएसपी वीरेंद्र है उनका रात एक माइनर सा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनके अंगूठे को जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। और अंबाला के जो एसपी हैं अजीत सिंह शेखावत, वो भी मौके पर मौजूद थे। उनका यही कहना था कि कुछ हिंसक लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाते कुल्हाड़ी और फरसों से पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जवाब देते हुए आंसू गैस के गोले दागकर उनको वहां से खदेड़ा गया। राघव, लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, इस बारे में क्या पहले पुलिस को जानकारी नहीं थी कि इतने लोग हथियारों के साथ, खतरनाक हथियारों के साथ यहाँ पर जुट रहे हैं, ट्रैफिक जाम होने वाला है? और अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से घातक हथियारों के साथ ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या मंशा है, क्या स्थिति है, आम लोगों को इससे दिक्कत ना हो, ये भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, आपको बता दूं मैं किस तरीके से दिन में तो ऐसी कोई हरकत देखने को मिली। हालांकि सिख संगत अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर वहां पहुंचे, जरूर किसान नेता भी पहुंचे, लेकिन कुछ लोग मुंह पे कपड़ा लपेटे भी पहुंचे थे। जैसे जैसे अंधेरा होता रहा उसके बाद अचानक से अंधेरे के बाद जब पुलिस उन्हें समझाने के लिए गई, क्योंकि मल्टीपल टॉक जो है अंबाला के एसपी के द्वारा, आईजी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको बता दें जगदीश सिटी सेंटर के बाहर इतना कट होने के बाद जहाँ दोनों तरफ था, चाहे आप दिल्ली से अमृतसर की बात करें, चाहे अमृतसर से दिल्ली की बात करें और चाहे चंडीगढ़ से अंबाला की बात करें, दोनों तरफ के रोड पूरी तरह से क्लोज थे। और साथ के साथ ही आपको बता दें कि जब अंधेरा हुआ, अंधेरे के बाद ही ऐसे लोग जो है देखने को मिले जिनके हाथ में फरसे, कुल्हाड़ियां व अन्य सामान था, जिसके बाद पुलिस ने उनको समझाया, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश नहीं की और पुलिस को आंसू गैस का और हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघव विजय तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया है। हमले में 6 से 7 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया गया है पुलिस अधिकारियों द्वारा।